आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और विश कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल के बाजार के लिए आपकी तैयारी करवाने के लिए मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। जबकि आज का बाजार जो था वो बिल्कुल एक सुस्त दायरे में, सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। महज 170 अंकों की रेंज के अंदर निफ्टी ने आज कामकाज किया और निफ्टी बैंक और सेंसेक्स भी मोरलेस फ्लैटिश टोन पर है। मिड कैप में थोड़ा सा एक्शन सेकंड हाफ में आया, लेकिन वो भी बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ही जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे बंद हुआ। आज बढ़िया खरीदारी थी सेलेक्टिव आईटी में। आज खरीदारी थी कुछ चुनिंदा कंपनीज के अंदर, स्पेशली जो आईपीओ आज लिस्ट हुए वहां पर एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बिकवाली थी बैंकिंग के अंदर। इसके अलावा आज जो थोड़ा बहुत मूव मार्केट में देखने को मिल रहा था वो प्रेशर था मेटल स्पेस के अंदर भी, जहां पर दबाव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स में आज बहुत कोई खास मोमेंटम था नहीं। हाँ, लेकिन फार्मा आज बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। 1-1.5% की तेजी एक समय में वहां देखने को मिली और आखिरी आते आते भी करीब 1% की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। चले, बाजार बंद होने के बाद जो अहम आंकड़ा आया वो आपको बता देते हैं और फिर हम शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आंकड़ा आया एफआईएस और डीआईएस का, दोनों ही में आज खरीदारी रही। 1524 करोड़ रुपए की खरीदारी डीआईएस की तरफ से, 424 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े। कुल मिला के करीब 2000 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली, वो भी उस बाजार में जो कि एक रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर था। थिन वॉल्यूम था, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज आईआरसीटीसी में था और वो भी करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक रेंज बाउंड ट्रेड, आज दोपहर में हम जब बात कर रहे थे तब भी ये बात तय हुई थी कि बाजार में कुछ है नहीं खास करने के लिए, एक लैकलस्टर मूवमेंट रहेगा। ये कल भी रहेगा या क्या किया जाए बाजार में? सुमित जी, देखिए, एक राइजिंग चैनल है। अगर हम पिछले 11 सेशन देखें तो जो राइजिंग चैनल का अपर बैंड है, निफ्टी ने आज मॉर्निंग में जब ओपन हुआ तो उसको टेस्ट किया और उसके बाद वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये देखिए, ये लेवल्स क्रॉस करना बहुत जरूरी है। 18,200 220 के जब लेवल्स ब्रीच होंगे तब आपको टारगेट जो 18,600 वाले हैं वो आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले बेटर आइडिया है कि आप इंडेक्स को छोड़ दें, इंडेक्स से दूरी रखें और जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिल रहे हैं, जहां पर स्ट्रेंथ मिल रही है वहां पर आप खरीदारी करिए स्टॉप लॉस के साथ, जहां पर आपको वीकनेस दिखती है वहां पर आप शॉर्ट करिए स्टॉप लॉस के साथ, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। अगर हम केवल लेवल्स की बात करें तो हमें ध्यान रखना है 2 लेवल्स का। ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया 18,200 220, उसके ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करनी है। और नीचे की तरफ अगर 17,900 920 के लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं, उसके नीचे फिसलेगा निफ्टी, तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए वहां पर अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं। ओके, 18,200 220 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वहां पर एक बढ़िया तेजी आते हुए दिखाई पड़ सकती है। उस हिसाब से आप रखिए और बाकी आपको रणनीति बताई है मानस ने। निफ्टी का जो बायस है वो जरूर पॉजिटिव साइड पर वो देख रहे हैं। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आपकी स्क्रीन पर वो माध्यम आएंगे, यानी कि व्हाट्सएप के जरिए आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर के जरिए जुड़ सकते हैं, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, और कॉल भी हमें डायरेक्टली कर सकते हैं। कंचन हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। कंचन जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, मैंने 78 में भेल खरीदा है, 500 क्वांटिटी है। ओके, और क्या समय आप दे सकते हैं? मैं कोई 1 साल 2 साल दे सकता हूं मैं उसको। 1 से 2 साल दे सकते हैं। ओके। हाँ। मानस BHCL नंबर्स के बाद थोड़ा फिसला जरूर, 64-65 की रेंज में आ गया। इनकी खरीदारी 78 की है, जो पिछला हाई जहां पे ब्रीच कर रहा था वहां की। उसके बाद से लगातार बिकवाली है। क्या करें ये इसमें? ये समय दे सकते हैं इसमें? देखिए, समय दे सकते हैं, लेकिन एक हर्डल है 80 रुपए के आसपास। देखिए, 80 रुपए पे स्टॉक ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया था 2018 में, और इस बार भी वो लेवल्स ब्रीच नहीं हो पाए। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 20 डे 150 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। शायद गिरावट बढ़ेगी और 58 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। उसके नीचे जाएगा तब लॉन्ग टर्म के लिए खराब रहेगा। इसलिए 58 के स्टॉप लॉस से फिलहाल के लिए बने रहिए। तो 58 का एक स्टॉप लॉस रखें और बने रहें, ये आपको राय दी गई है कंचन जी। और वापस तेजी आती है तो 80 के आसपास अपनी पोजीशन को आप दोबारा एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। अब दिल्ली चलते हैं। अमित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है वहां पे बातचीत करने के लिए। गुप्ता साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि मैंने जुबिलेंट फार्मा 450 क्वांटिटी लिया है 660 के रेट पे। ओके, और क्या समय दे सकते हैं आप यहाँ पर? इसमें मैं 3 महीने से निवेशित हूँ, मैंने एवरेज भी किया है। ओके, लेकिन अभी तक ये ऊपर नहीं आ रहा है काउंटर। जी,
मानस, ये दोनों में ही परेशानी रही है, जुबिलेंट फार्मोवा और जुबिलेंट इंग्रेविया। एक तरफ चाल दिखाई दोनों ने एक तरफा, और उसके बाद ये वहां से नीचे ही आ रहे हैं। 445 के दाम पे 445 शेयर 660 के दाम पर है, 616 620 की रेंज में कामकाज कर रहा है। क्या करें? तो चार्ट्स में एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है। जुबिलेंट इंग्रेविया जो है वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो जुबिलेंट फार्मोवा है वो अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। इसलिए अब आपको यहाँ पर बुलिश व्यू तभी मिलेगा जब 700 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। अदरवाइज ये फिलहाल के लिए सेल ऑन रैलीज का स्टॉक है, तो कभी बाउंस बैक मिले और 635 से 650 तक के स्तर देखने को मिले तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ अगर ये 595 के लेवल्स ब्रीच करेगा तो गिरावट बढ़ेगी और उसमें शायद 540 के स्तर देखने को मिले। 595 टूटता है तो और गिरावट बढ़ेगी, तो आप उसका ध्यान रखें। और अमित जी उसके हिसाब से कॉल लें। ऊपर 635-40 आए तो आप प्रॉफिट लेकर निकल जाए, अपनी पोजीशन में निकलने की कोशिश करें, लॉस मिनिमाइज करके या मिनिमम प्रॉफिट साथ आप निकल सकते हैं। शेख इब्राहिम नांदेड़ से हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा सर सवाल है IRCTC और IRFC पर। ओके। मैंने IRCTC के 30 शेयर लिए एट द रेट ऑफ 840 840 ओके, 840 पे लिए हुए और 840 पे, और IRFC लिए वाले 400 शेयर 24.30। ओके। मानस, 2 शेयरों में सवाल है, एक रेलवेज का सबसे अच्छा परफॉर्मर IRCTC और एक रेलवे का सबसे खराब परफॉर्मर IRFC, जो अपने IPO प्राइस से भी ऊपर नहीं गया अभी तक। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, IRFC में व्यू देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा नहीं है और एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 26 रुपए ऊपर की साइड पे एक रेजिस्टेंस है और 22 रुपए के आसपास सपोर्ट है, और इस रेंज से जब बाहर निकलेगा तभी आप स्टॉक पे कोई व्यू ले पाएंगे। लेकिन जहां तक बात IRCTC की है, आज और कल के पैटर्न को देख के लगता है कि स्टॉक फिर से एक मूव दे सकता है और शायद उस मूव में आपको 1050 तक के स्तर देखने को मिले। अभी बहुत बड़े टारगेट की उम्मीद मत करिए, लेकिन वहां तक के टारगेट्स आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने 840 पे लिया है तो अपनी पोजीशन में बने रहिए 870 के स्टॉप लॉस के साथ। 870 का स्टॉप लॉस और बने रहें अपनी पोजीशन में IRCTC में। IRFC को लेकर तेजी मिले निकल जाए ज्यादा बेहतर है। ये बहुत समय से इसने अंडर परफॉर्मेंस दी है और इस पे बहुत खास टिप्पणी कर भी नहीं पाया मानस। अच्छा, आशुतोष जोशी हमारे अगले दर्शक हैं, मुंबई से मौजूद है हमारे साथ। जोशी साहब नमस्कार, क्या सवाल आपका, पूछिए। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैंने मई और जुलाई में स्पाइसजेट के 100 शेयर यानी कि टोटल 200 शेयर उठाए हैं और उसका एवरेज है अभी 79 रुपीज पर शेयर। तो जो शेयर्स की मूवमेंट है वो 72 73 ऐसी है। तो इस पोर्टफोलियो में रहना ठीक है या लॉस में निकल जाए या क्या करे? ओके मानस, स्पाइसजेट एविएशन में इंडिगो की तरफ से जोरदार प्रदर्शन, लेकिन स्पाइसजेट की तरफ से अंडर परफॉर्मेंस। 7 रुपए पर शेयर घाटा है, समय इन्होंने दिया है और भी दे सकते हैं, रखें या निकल जाएं? देखिए, क्लियर कट आपको व्यू लेना है तो बेटर तो ये है कि स्पाइसजेट से निकल जाएं और इंडिगो में इसी पैसे को स्विच कर लें, क्योंकि इंडिगो अभी भी करंट लेवल्स पे भी चार्ट से बेहतरीन लगता है। और मेरा समझना है कि अगर 1 साल का टाइम फ्रेम होगा तो शायद आपको यहाँ पर 2900 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप स्पाइसजेट से निकले और इंडिगो में खरीदारी करें। तो इंडिगो में खरीदारी करें, वो ज्यादा बेहतर विकल्प है। स्पाइसजेट से निकल जाए, ये एक रणनीति आपको मानस बता रहे हैं आशुतोष जी, और उसके अकॉर्डिंग आप कॉल ले सकते हैं। अच्छा, अब जामनगर चलते हैं। तेजपाल सिंह हमारे साथ मौजूद है वहां पर। सिंह साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब। सर मेरे पास वो IEX के शेयर है, 8077 रुपीज में मैंने लिए है जी। तो उसमें सर अभी क्या करना चाहिए, वो होल्ड करे या? ये सिंह साहब, आपने बोनस से पहले खरीदारी की थी या बोनस के बाद? हाँ, बोनस से पहले की थी सर। तो आपको बोनस के शेयर मिल गए? ना, अभी तक तो नहीं मिले सर अभी। ओके। मानस, इनके पास मतलब माफ कीजिएगा, स्प्लिट से पहले की खरीदारी है, बोनस नहीं, स्प्लिट से पहले की खरीदारी है और इन्होंने उस शेयर को अभी भी होल्ड किया हुआ है। क्या करना चाहिए? IEX के अंदर इन्होंने खरीदारी करके रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है अभी भी। 812 813 का मौजूदा स्तर है और पहले की एडजस्टमेंट से पहले ही खरीदारी है, तो इनकी कॉस्ट तो कहीं नीचे की होगी। क्या करें? देखिए, मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि अभी तक
कोई मेजर स्ट्रक्चर चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। अंडरटोन बुलिश लगता है, हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। कुछ दिन पहले गिरावट देखने को मिली, तभी भी स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला और अब स्टॉक ने वापस अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि वापस हमें 900 रुपए तक किस तरह देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है, इसलिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि स्टॉप लॉस रखें, 750 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, बने रहे 900 रुपए के टारगेट के लिए। तो 900 रुपए का एक टारगेट रखें, बने रहें, आपको यही राय दी गई है। और एडजस्टमेंट के जो स्टॉक होंगे उनके ऊपर भी आप नजर रखिएगा और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कॉल लेकर चलना होगा। चलिए अब बातचीत करते हैं तरुण से, हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। तरुण जी नमस्कार, क्या सवाल आपका पूछिए। नमस्कार